नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पूरा व्लॉग शूट करेंगे जगन्नाथपुरी तक पहुंचने तक का। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है इलाहाबाद जंक्शन से। ये मम्मी और अंजलि है मेरी बहन। हम लोग बस स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में ट्रेन हमारी आ जाती है। अरे बहुत, अरे यहाँ से नहीं समझ आ रहा। तो मैं क्या समझ, मैं तो गंगा जी लग रही कि यमुना जी तो मथुरा होके आती है ना, और ये तो ये गंगा जी इसलिए अच्छा दूसरी है, ये वो नहीं है, ये मिल गई है आगे जाके। तो अब यहाँ से मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में बताता हूँ। हम पहले रिजर्वेशन करते हैं इलाहाबाद से जगन्नाथपुरी तक का ट्रेन से। स्लीपर में हमारी ट्रेन का टिकट रहता है। यहाँ से आपको टिकट पड़ेगा 500 रुपये का, सिर्फ एक साइड का। फिर वापस आने का भी 500, तो टोटल 1000 कॉस्ट पर पर्सन। तो 1000 का टिकट करने के बाद हम फाइनली ट्रेन के थ्रू 21 घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले होते हैं। ये झारखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए ट्रेन जाती है। नज़ारे तो इतने खूबसूरत है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में, इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है। हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत है वहाँ, पेड़ ही पेड़, पहाड़ ही पहाड़। तो हम लोग को तो मज़े आ रहे थे। गर्मी बस थी थोड़ी, बस मौसम का खेल था, बाकी तो नज़ारे के तो फुल मज़े मिल रहे थे। बारिश भी हो ही रही थी रास्ते में। पुरी स्टेशन आ गए हम लोग। पुरी स्टेशन पुरी पहुंचते ही हम लोग सबसे पहले रूम लेते हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग आते हैं समुद्र, द गोल्डन बीच। यार यहाँ तो इतना खूबसूरत था कि क्या बताऊँ मैं। बिना कपड़े चेंज किए, जूते पहन के मैं डायरेक्ट समुद्र में छलांग मार देता हूँ। मेरे से रुका नहीं जाता यार, सही बता रहा हूँ, इतना खूबसूरत लगता है। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। फिर हम लोग समुद्र से वापस आते हैं रूम पे। तो बस तैयार हो चुके हैं सारे हम लोग। चलिए फिर अब आपको जगन्नाथ टेम्पल के बाद ही मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑटो नहीं लेना है, क्योंकि हम जितनी बार ऑटो लेते हैं हमारा 1-1 किलोमीटर पे भी 150-150 रुपये लग रहा था। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि एक स्कूटी ले लो आप, 400 का पेट्रोल ले लो और दिन भर घूमो मजे से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्कूटी लेना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फाइनली हम आ जाते हैं वो भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये वही मंदिर है जो हम फ़ोटोज़ में देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, द जगन्नाथ टेम्पल। इसमें हमारे जगन्नाथ भगवान जी रहते हैं। हम उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें फ़ोन नहीं ले जाता है, तो फ़ोन बाहर रखना पड़ता है। भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद उनकी मासी के घर जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि इस पूरे यात्रा में, जो रथ यात्रा होती है, उसमें जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकल के 7 दिन के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग वापस जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर उस रोड से वापस आते हैं। ये पूरी कहानी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, जो जगन्नाथ रथ यात्रा किस लिए होती है और जगन्नाथ टेम्पल में क्या क्या रहस्य, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो के एंड में। इसके बाद फिर मैं और मेरे परिवार वाले यहाँ पर खड़े होकर हम देखने लगते हैं जो जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसका हर दिन झंडा बदला जाता है। हर दिन, प्रतिदिन उसका झंडा चेंज होता है।
तो वो झंडा शाम के 5 से 6 के बीच बदला जाता है। तो हम वो खड़े होकर देख रहे थे। एक पंडित वहाँ पर चढ़ता है सीढ़ियों से और वो एकदम धीरे धीरे करते करते टॉप पे पहुँच जाता है और वो झंडे को चेंज करके लगाता है। देखने वाला नज़ारा था वो, इतना खूबसूरत लगता है, इतना खूबसूरत, मैं आपको बता नहीं सकता। आप जाके देखोगे, आप दीवाने हो जाओगे। कहा जाता है कि इस झंडे को हर दिन बदला जाता है। अगर ये झंडा किसी दिन पंडितों ने अगर बदलना भूल गए तो भगवान को बुरा लग जाता है और वो उसका परिणाम ये होता है कि 1 साल के लिए मंदिर बंद हो जाता है। तो इस वजह से ये उनकी प्रायोरिटी होती है कि मंदिर का झंडा हर दिन बदलना है, हर दिन धो के उसको चेंज करना है। ये नियम है वहाँ का, सबसे स्ट्रिक्ट नियम है। ये होता ही होता है 5 से 6 के बीच, और ये देखना भी एकदम मतलब बहुत शुभ है। फिर रात को भी हम लोग फिर वहाँ से मंदिर से दर्शन करके वापस आते हैं, कुछ सामान वामान लेते हैं। मम्मी की चप्पल टूट गई थी तो फिर एक शॉप में रुकते हैं, मार्केट भी अच्छी थी, बस शॉप में आते हैं, चप्पल वप्पल लेते हैं। फिर हमें ई रिक्शा करना पड़ा, देख ही रहे हैं आप, इसने भी 150-200 रुपये ले ही लिए होंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा इरिटेट कर रही थी कि यहाँ के ऑटो वाले कुछ समझ नहीं रहे थे, सिर्फ पैसे छाप रहे थे। फिर रात में हम आ जाते हैं समुद्र के दर्शन करने फिर से। मतलब मन कर रहा था कि यार देखो रात में कैसा लगता है समुद्र, तो आप देख लो, बड़ा डरावना सा लग रहा था, सही बता रहा हूँ। बहुत वेव से डर लग रहा था, पानी ऐसा लग रहा था कि अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा तो बहुत आया सच में। व्लॉग एडिट हो चुका है जगन्नाथपुरी का, मैं उसको एडिट कर लिया हूँ, टाइम नहीं लगा ज़्यादा एडिट करके, बस उसको अब डालने ही जा रहा हूँ। तो आप लोग उसको खूब सारा प्यार देना, खूब शेयर करना, खूब लाइक करना। और मैं आपको बताना जा रहा था कि जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे स्टार्ट होने लगी है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कृष्ण जी ब्रिज छोड़ के द्वारिका आ गए थे तो ब्रिजवासी लोग उनको बहुत याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस करते थे उनको। तो वो उनसे इतनी रिक्वेस्ट करे, इतनी विनती करे कि आप प्लीज़ वापस आ जाइए, एक बार तो ब्रिज वापस घूमिए ना। तो वो लोगों ने इतना फोर्स किया, इतना प्यार जताया कि कृष्ण जी से रहा नहीं गया और वो 7 दिन के लिए वापस ब्रज आए, द्वारिका से ब्रज आए रथ से। तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा में। वहाँ होता क्या है कि भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकलते हैं और मौसी घर जाते हैं। मौसी का घर है यहाँ का ब्रज, यानी कि मथुरा वृंदावन, और जगन्नाथ टेम्पल है द्वारिका। तो ये चीज़ का कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है जगन्नाथ रथ यात्रा में, जो कि हर साल होती है, क्योंकि भगवान अपने घर से यानी द्वारिका से निकल के वापस ब्रज अपनी जन्मभूमि आते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ही खूबसूरत है अगर आप सोचोगे तो भगवान जगन्नाथ बहुत प्यारे हैं, बहुत। जगन्नाथ भगवान अपने डिवोटी से बहुत प्यार करते हैं। वो उनका सबसे खूबसूरत फॉर्म है, मतलब उसमें वो सिर्फ प्यार बांटने आए हैं। जितने भी लोगों ने पाप कराए, जो भी जुल्म कराए, वो सारी चीज़ों को मिटाने के लिए वो आए हैं, ताकि एक बार आप उनके रूप के दर्शन करो और आपके सारे पाप धुल जाएं। तो उनसे अच्छा स्वरूप हो ही नहीं सकता। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप लोग जगन्नाथ मंदिर ज़रूर जाएं, ज़रूर, क्योंकि उनके दर्शन करना मतलब कि मोक्ष है, और क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सेकेंड पार्ट आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेना।